जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। हम सभी लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे और तीसरे अध्याय में हमने देखा 3 लोक में अधोलोक की व्यवस्था। अधोलोक में 7 प्रकार की जो पृथ्वियाँ, रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तम और महातम, इस प्रकार से 7 प्रकार की पृथ्वियाँ पड़ी। और उन 7 प्रकार की पृथ्वियों में जो नारकियों की रहने की जो व्यवस्था है वो बिलों में रहते हैं। जो ढोल के पोल के समान जो बिल होते हैं उनके अपन ने सूत्र भी देखा था कि उसमें जैसे 30 लाख 25 लाख आदि इस प्रकार से सभी नरकों में बिल हैं, उनके रहने के स्थान। और अब हम आगे जो है वो नारकियों की व्यवस्था देख रहे हैं कि नारकी जो हैं वो आपस में कैसे रहते हैं। जैसे आप अपने घर में रहते हो तो आप अपने घर में कैसे रहते हो, परिवार में कैसे रहते हो, समाज में कैसे रहते हो, तो नारकियों की भी अपनी रहने की व्यवस्था होगी तो वह कैसे रहते हैं। तो आइए आज अपन सूत्र नंबर 4 पढ़ेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी लोग आप लोग। परस्परो दीरित दुःखः परस्परो दीरित दुःखः। इस प्रकार अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। अब इस सूत्र को अपन बोर्ड के माध्यम से भी देखते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 4 है। यहाँ देखिए ध्यान से, परस्परो दीरित दुःखः, खा में विसर्ग है, दुःखः बहुवचन में है। परस्परो दीरित दुःखः, संधि तोड़ेंगे, परस्पर प्लस उदीरित, परस्पर प्लस उदीरित। परस्पर मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे से, उदीरित उत्पन्न किए गए। उदीरित मतलब क्या है, उत्पन्न किए गए। परस्पर में एक दूसरे से उत्पन्न किए गए क्या, दुख होते हैं। नरक में नारकी लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए दुख उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, काटते हैं, मारते हैं और वो कर्कश कठोर वचन आदि बोलते हैं। वो ना स्वयं चैन से बैठ सकते हैं और ना किसी दूसरे को बैठने देते हैं। इस प्रकार से वो परस्पर में एक दूसरे के साथ दुखी ही बने रहते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के आपस में वहाँ पर दुख ही उत्पन्न करने के कारण सोचते रहते हैं और ऐसा कार्य करते रहते हैं। नारकियों में असंख्यात नारकी जीव हैं और देखिए क्या होता है, आपस में सिर्फ लड़ना झगड़ना ही होता है। एक दूसरे को मार काट में लगे रहते हैं, बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठते हैं। एक समय भी ऐसा खाली नहीं रहता है कि जिस समय वो शांति से बैठ सकें, लेट सकें, सो सकें आदि अनेक एक कार्य नहीं करते हैं। वो कैसे कैसे एक दूसरे का उपाय करते हैं कि इसका मैं नुकसान पहुंचाऊं, इसका मैं घात करूं, इसको मैं मार डालूं। इस प्रकार की अशुभ लेश्याएँ होती हैं वहाँ पर। महानुभाव, वहाँ पर इस प्रकार के कार्य प्रति समय होते रहते हैं। प्रति समय यह कार्य आपको वहाँ होता हुआ दिखाई देता है। आपके घर में लड़ाई झगड़े या समाज में होते हैं तो कुछ पल के लिए होते हैं, कुछ क्षण के लिए होते हैं, कम से कम बीच में शांति तो होती है ना।
लेकिन वहाँ पर अशुभ लेस्याओं का इस प्रकार से कार्य चलता रहता है, जिसके कारण वह तीव्र कषाई बने रहते हैं। उनके अंदर कषाय की इतनी तीव्रता होती है कि वो शांति से बैठ भी नहीं सकते हैं और ना ही दूसरों को बैठने देते हैं। हर समय अपने शरीर की अशुभ विक्रिया करते रहते हैं और अशुभ विक्रिया के माध्यम से कहीं वो अपना शरीर भाले का बना लेते हैं, कहीं तलवार बना लेते हैं और उसको दूसरे वाले को मार काट के सोचते रहते हैं। तो जहाँ सोचिए कि हर पल जिस व्यक्ति का चिंतन ऐसा चल रहा हो और कार्य भी ऐसा चल रहा हो, तो वहाँ पे उस जीव के कितने संक्लेश परिणाम होंगे, कितना दुखी जीव होगा। तो हमें ऐसे भी कार्य नहीं करना है कि महानुभाव हम ऐसे नरकों में जाएं और जहाँ पर जाकर के हमें भी इस प्रकार के कष्ट प्राप्त हों। हमें मनुष्य पर्याय मिली हुई है, हमें संयम के साथ जीवन जीना चाहिए। और जो जीव, कौन जीव वहाँ पर ऐसा जाता है, आपको ये भी सोचना चाहिए। जो मनुष्य पर्याय में, मनुष्य अवस्था में क्या करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, या फिर ऐसे जानवरों को लड़ा करके खेल खेलते हैं, उनमें आनंद मनाते हैं। जानवर को आपस में लड़ा दिया, मुर्गों को आपस में लड़ा दिया, इस प्रकार से पशु पक्षियों को आपस में लड़ाया, लोगों को आपस में झगड़ा कराया, विवाद कराया, आपस में फूट डाला, दो लोगों के बीच में बेमनस्ता पैदा कर दी, झगड़े पैदा कर दिए। लोग अपने कर्मों से इतने दुखी नहीं हैं, लेकिन जो दूसरे लोग जो आते हैं वो क्या करते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं, घर को फोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग ही नरक में जाकर के ऐसे कार्य उनको करते हुए दिखाई देते हैं। उनका फल है ये, उनको ऐसे फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे कार्य से बचना चाहिए, नहीं तो ऐसा जीवन हमारा भी ऐसा हो सकता है। आचार्य श्री नमोस्तु। नरक में तो सम्यक दृष्टि जीव भी रहते हैं, तो क्या सम्यक दृष्टि जीव भी वहाँ पर यही कार्य करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा, दूसरों को दुख देना, वो भी इसी कार्य में लगे रहते हैं वहाँ पर? नरक में मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं। और सम्यक दृष्टि और चाहे मिथ्या दृष्टि हो, दोनों का जो क्षेत्रजन्य जो कार्य है और लेस्या का जो प्रभाव है वो दोनों के साथ एक सा ही है। वहाँ ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि के पास कोई ज़्यादा फैसिलिटी हो तो वो लड़े ना, झगड़े ना, उसको अलग स्थान मिला हो, ऐसा नहीं है। दोनों ही जीव बिल्कुल एक सही कार्य कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि सम्यक दृष्टि के अंदर जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के प्रभाव से वह ये जानता है कि मैं मर नहीं सकता हूँ और ना ही मैं किसी को मार सकता हूँ। ये श्रद्धा तो उसके त्रैकालिक बनी ही हुई है कि मैं किसी को जान से नहीं मार सकता, ना ही मुझे कोई मार सकता है। इस तत्व ज्ञान के बल से वह सम्यक दृष्टि तो अपना सम्यक दर्शन लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो उसके तीव्र कषाय के उदय आ रहे हैं, उस उदय के वशीभूत होकर के उसकी लेस्यां जो अशुभ हैं, उसके प्रभाव से वह जो कार्य है वैसा ही हो रहा है जैसे मिथ्या दृष्टि कर रहा है। वह सम्यक दृष्टि भी आपस में वहाँ लड़ता है, झगड़ता है, क्योंकि यदि उसको भी वहाँ दुख नहीं मिला तो फिर अपन को भी वहाँ जाने में क्या प्रॉब्लम है। सम्यक दर्शन लेके जाओ, कहीं भी दुनिया में लेके जाओ, सुखी रहोगे। तो भाई सुखी नहीं रह सकते। वो इस बात से सुखी तो रह सकता है कि मैं मर नहीं सकता, मैं मार नहीं सकता हूँ, लेकिन उसको जो शरीर जन कष्ट है, क्षेत्र जन कष्ट है, उसके जो पास कसाए भी अभी हैं, राग द्वेष भी है, उसके प्रभाव से वो महादुखी वो भी वहाँ पर रहता है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, दोनों ही वहाँ पर दुखी रहते हैं। नरकों में परस्पर दुख के साथ साथ और भी ऊपर से दुख मिलते हैं। चौथी पृथ्वी के पहले पहले तक एक असुर कुमार जाति के देव होते हैं। भवनवासी में 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं। उसमें जो असुर कुमार जाति का जो देव है, वही भी उसकी ऐसी ही भावना होती है। वो भी लड़ाने में, झगड़ाने में उसको बड़ा आनंद आता है, एक नारकी को दूसरे नारकी से। तो संक्लिष्ट परिणाम वाला वो असुर कुमार जाति का देव होता है। वह चौथी पृथ्वी के पहले पहले जा कर के, अर्थात पहली पृथ्वी से लेकर के तीसरी पृथ्वी, मतलब पहले नरक से तीसरे नरक तक
वह वहाँ जाता है और एक नारकी को दूसरे नारकी को भिड़ा करके आपस में लड़ाई झगड़ा करवाता है और वो दुखी होते हैं, तो उस असुर कुमार को बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार से असुर जाति के देवों द्वारा भी इस प्रकार का दुख देखा जाता है। एक तो नीम वैसा ही कड़वा और ऊपर से करेला चढ़ जाए, अर्थात नारकी तो वैसे ही आपस में बहुत दुखी है ही हैं, और ऊपर से कोई व्यक्ति आकर के उनको और आपस में झगड़ा करवा दे तो और कितने दुखी होंगे। तो देखिए एक के ऊपर एक कितना दुख आते जा रहा है। इसी बात को बताने के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 5वां नंबर का सूत्र का अवतार किया है। हम सब लोग उस सूत्र को पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ेंगे, दोबारा सभी आप लोग। संक्लिष्टा सुरो दीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब हम सभी लोग एक बार बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र का उच्चारण व संधि विच्छेद करके इसके अर्थ को समझते हैं। तृतीय अध्याय का 5वां नंबर सूत्र है, देखिए ध्यान से बोर्ड में। संक्लिष्टा, यहाँ तक पढ़ना है। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च, चातक दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। अब देखिए संधि तोड़ते हैं। संक्लिष्ट ये लिखा है प्लस असुर प्लस उदीरित ये संधि हुई है, प्लस दुःखा संधि निकलेगी, विसर्ग का सा का विसर्ग हो जाएगा, दुःखा प्लस चा। तो इस प्रकार से देखा अपन ने, ये पूरा समस्त पद बना था, समास समस्त पद बना हुआ था। समस्त पद को अपन ने तोड़ा। संक्लिष्ट प्लस असुर प्लस उदीरित प्लस दुःखा और फिर चा, और ये तो अलग है ही है। तो अब देखिए इस सूत्र का अपन ने इस प्रकार से तोड़ के देखा। अब क्या लगा है, संक्लिष्ट जो है असुर का विशेषण है। असुर जाति का जो देव होता है उसका विशेषण है कि असुर कैसा है, वो संक्लिष्ट परिणाम वाला है, वो अपने आप में ही क्रूर परिणाम वाला है, ऐसा वो असुर जाति का देव है, ठीक है ना। और उदीरित उत्पन्न किए गए हैं, किसके द्वारा, ऐसे संक्लिष्ट असुर जाति के देव द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। क्या उत्पन्न किए गए हैं, दुःखा, बहुत सारा दुख उत्पन्न किया गया है। कहाँ तक उत्पन्न किया गया है, प्राक चतुर्थ्या। चतुर्थ्या मतलब चौथे नरक के पहले पहले। प्राक मतलब पहले, प्राक का मतलब क्या हुआ, पहले। कहाँ पहले, चतुर्थ्या, चौथे नरक मतलब चौथी जो पृथ्वी है या चौथा नरक के पहले पहले तक संक्लिष्ट जाति के असुर कुमार द्वारा दुख उत्पन्न किए गए हैं। नारकियों में वहाँ पर जाकर के उनको उनके दुख उत्पन्न करते हैं, ऐसा प्रसंग पैदा करते हैं जिससे उनको बहुत दुख की प्राप्ति हो। असुर कुमार जाति के देव, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, खर भाग और पंख भाग। जो पहली पृथ्वी थी रत्न प्रभा पृथ्वी, उसके अपन ने 3 भेद किए थे, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। जो खर भाग था उसमें बैंतर जाति के जो 8 प्रकार के भेद होते हैं उसमें से 7 प्रकार के बैंतर जाति के, और भवनवासी के जो 10 प्रकार के भेद होते हैं उनमें से 9 प्रकार के। तो वो खर भाग में उनकी उत्पत्ति स्थान है, ठीक है ना। और जो उन दोनों में से एक एक बचता है, अर्थात बैंतर जाति में से जो राक्षस जाति का और भवनवासी में से एक असुर कुमार जाति के देव जो हैं वो पंख भाग में रहते हैं। उनकी उत्पत्ति स्थान है वो पंख भाग में है। भवनवासी के जो भवन हैं उन सब में अकृत्रिम चित्तालय भी होते हैं 7 करोड़ 72 लाख ऐसे अकृत्रिम चित्तालय होते हैं। बैंतर जातियों के तो वो असंख्यात चित्तालय होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो असुर कुमार जो है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है,
जो पहला नरक है अबहुल भाग, उसके ऊपर वाले जो भाग में है वहाँ पर है। जो अपनी खर पृथ्वी थी वो 16,000 योजन मोटी थी। 1,000 योजन ऊपर चित्रा पृथ्वी के पास और 1,000 उसके नीचे वाले में। बीच में जो 14,000 था वहाँ पे खर भाग में इस प्रकार 7 प्रकार के और 9 प्रकार के बैंतर और भवनवासी आदि रहते थे। और जो पंख भाग है उसमें राक्षस और असुर कुमार जाति के देव। और उसमें से जो असुर कुमार जाति का देव है वो संक्लिष्ट परिणाम वाला है और बहुत ही क्रूर परिणाम वाला है। उसे लड़ने झगड़ने कराने में बड़ा आनंद आता है। दो व्यक्ति लड़ें तो उसको उसमें आनंद आता है। ध्यान रखना, वहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति पहुँचते हैं जैसे मनुष्य गति में भी, जिसको दो को लड़ाने में झगड़ाने में बड़ा आनंद आती हो, बड़ी खुशी होती हो, वो ऐसे जीव बन जाते हैं। वहाँ संक्लिष्ट परिणाम उनके रहते हैं। और वो चौथी पृथ्वी के पहले पहले तक, मतलब पहले नरक, दूसरे नरक और तीसरे नरक में जाकर के नारकियों को आपस में भिड़वाते हैं और इस प्रकार की बातें कहेंगे कि वो नारकी वो मारने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को काटने को तैयार हो जाते हैं। वो जैसे मान लो कोई दो जीव वहाँ पहुँच गए और एक ही घर के पहुँच गए हों, माँ बेटे पहुँच गए हों, तो उनको आपस में झगड़ा करा देंगे। तेरी माँ तुझे पाल नहीं रही थी और माँ तेरे को काजल नहीं लगा रही थी, वो तेरी आँख फोड़ रही थी। वो अपना ज्ञान लगाता है, उसको उल्टा ही दिखता है, उल्टा ही सबको समझ में आता है और जिसके कारण वो मारने पीटने को तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से असुर कुमार जाति जो संक्लिष्ट परिणाम वाले हैं उनके द्वारा भी बहुत प्रकार के दुखों को उत्पन्न कराया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि वहाँ पर क्षेत्रजन दुख तो है ही है, शारीरिक कष्ट तो है ही है, कर्म के उदय से वाला जो दुख तो है ही है, अशुभ लेस्या वाले परिणामों में जो उसके अंदर क्रूरता परिणाम है वो तो है ही है, लेकिन एक असुर कुमार जाति देव द्वारा भी इस प्रकार के दुख वहाँ पर प्राप्त होते हैं। आचार्य श्री नमस्तु, नारकियों के और भी दुख हैं क्या, कृपया समझाइए। आपने पूछा नारकियों के क्या दुख होते हैं, यहाँ पे देखिए स्लाइड में इसको बता रहे हैं आपको कि नारकियों के क्या दुख होते हैं। बहुत प्रकार के दुख होते हैं, जैसे कि जन्मते ही औंधे मुख से गिरना। जैसे जन्म होता है तो सीधे उल्टे गिरते हैं, मुंह के बल गिरते हैं और कितने बार उछलते हैं और जब गिरते हैं तो वहाँ पर उसकी भूमि को स्पर्श करते ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने, लाखों बिच्छुओं ने एक साथ दंश किया हो, काटा हो। उस प्रकार का वो तीक्ष्ण वो भूमि ऐसी होती है। और वहाँ उत्पन्न होते ही वह श्वान की तरह आपस में लड़ते और झगड़ते हैं, परस्पर में निरंतर एक दूसरे को दुख देने का कार्य करते हैं। और अत्यंत नरक के बिलों की जो दुर्गंध है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। अत्यंत भयानक एवं अनेक प्रकार के रोगों से उनका शरीर जो होता है वो व्याप्त होता है और वहाँ पर मारकाट, भयानक शब्द आदि अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी बात है वहाँ पर शीत और उष्ण की वेदना बहुत ज़्यादा है और भूख प्यास इतनी लगती है, लेकिन वहाँ पर एक कण भी भोजन नहीं मिलता है और एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। आप 6 डाला पढ़िए, पहली ढाल पढ़िए, पूरा ऐसा लिखा हुआ सुंदर सुंदर कि कैसे कैसे सिंधु नीरते प्यास न जाए, मतलब पूरा सागर का पानी भी पी लें तब भी प्यास नहीं बुझती है। 3 लोग का अनाज जो खाए, 3 लोग का पूरा अनाज खा ले ऐसा भूख लगती है, लेकिन एक कण की वहाँ पर प्राप्ति नहीं होती है। वो वहाँ की मिट्टी आदि इस प्रकार का भक्षण करके रहते हैं। और वहाँ पर ऐसे वृक्ष होते हैं, सैमल वृक्ष है कि आपको लगता है कि बहुत आपको गर्मी लग रही है तो आप वृक्ष के नीचे भागते हैं और वो पत्ते उसके गिरते हैं और वो ही क्या बोलते हैं कि आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो नारकी ही इस प्रकार के रूप आदि बना लेते हैं, वृक्ष आदि जो कुछ बनाना है नारकी बना लेते हैं। वैतरणी नदी भी इस प्रकार की बना लेते हैं, अपने उसमें कीड़े खून की नदी इस प्रकार से वो अपने शरीर की विक्रिया से बनाते हैं एक दूसरे को परेशान करने के लिए। तो वैतरणी नदी की वेदना और असुरों द्वारा जो देव हैं उनके द्वारा दुख देने का, भिड़ाने का। और सबसे बड़ी बात है तीव्र कसाई की वेदना। इस प्रकार से इतने आचार्य भगवान कहते हैं कि मेरी जिह्वा थक जाएगी वहाँ के दुखों का वर्णन करते करते। आप देख रहे हैं स्लाइड में चित्र भी देख रहे हैं कि उसमें किस किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं जिसके माध्यम से दुखों को बताने का प्रयास किया गया है। महानुभाव, हमारे लिए ये सर्वज्ञ भगवान का बड़ा उपकार है
कि जिन्होंने हमें चारों गति में क्या क्या होता है उसके बारे में बताया, और ये सब बताने के बाद हमें कैसे कार्य करना है, तुम्हें कैसे संयम में रहना है, क्योंकि हमें इस प्रकार के दुखों को प्राप्त करेंगे तो फिर हम अपना कल्याण कब करेंगे, अपना उद्धार कब करेंगे। इसलिए इस सब पढ़ने के बाद हमारे अंदर वीतरागता के परिणाम आना चाहिए। आचार्य श्री, राजा श्रेणिक भावी तीर्थंकर हैं, परंतु वो अभी नरक में हैं, तो क्या उनको भी अभी वहाँ वैसे ही दुख हो रहे होंगे? राजा श्रेणिक, सचमुच की बात यही है कि जिसको हमारा परिचय होता है उसी के प्रति चिंता होती है। वहाँ तो और भी असंख्यात नारकी हैं, पर राजा श्रेणिक की चिंता हुई कि वो दुखी है या नहीं है। ये तो बात सच है, संसार में हमें उसी का दुख लगता है जो हमारा परिचय में होता है। जो अपरिचित होता है उसका हमको दुख नहीं लगता है, कहीं ना कहीं राग दुख का कारण बन ही जाता है। खैर, राजा श्रेणिक भी वो नरक में हैं और आने वाले 24 में तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन उनके साथ भी वही व्यवस्था है जो अन्य नारकियों की व्यवस्था है। बस इतना अंतर है कि जब कोई तीर्थंकर बनने वाला होता है और नरक में हो तो उसकी 6 महीने जो आयु रहती है शेष सब, उस समय एक प्रकार का एक घेरा बन जाता है और वो घेरे में चले जाते हैं, जिससे अन्य नारकियों संबंधी जो दुख हैं, जो परस्पर में दुख दे रहे थे या असुर कुमार आदि दुख दे रहे थे, वो दुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो क्षेत्र जन दुख है और शरीर की जो अशुभ अशुभ परिणाम, अशुभ देह, अशुभ विक्रिया है, उस संबंधी जो दुख है वो दुख दूर नहीं होता है। क्षेत्र में जैसे शीत और उष्ण जो भी हो, उस संबंधी जो कुछ भी है दुख, वो दुख उसको प्राप्त होता ही होता है। और जो शरीर संबंधी जो रोग हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, उस संबंधी दुख होते ही होते हैं। अन्य नारकियों के से मिलने वाले जो दुख हैं, उन दुखों से मुक्ति वो 6 महीने आयु शेष रहने पर हो जाती है, लेकिन अन्य दुखों की मुक्ति उसको अभी नहीं हो पाती। इस प्रकार से जो तीर्थंकर बनने वालों की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन तीर्थंकर मात्र के लिए। लेकिन वहाँ पर ऐसे बहुत से सम्यक दृष्टि भी हैं जिनके साथ ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार से यह व्यवस्था भी अकृत्रिमी है और सबके लिए इसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। नरक में रहने वाले जो सम्यक दृष्टि हैं वो जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। कितनी भी प्रतिकूलताएं सामने हो वो मुझे दुख नहीं दे सकता। ये सब जानते हुए भी चारित्र संबंधी जो उसके पास है, अभी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन और 9 कषाय हैं, उस 9 कषाय आदि के बल से, उदय से और अप्रत्याख्यान आदि कषाय के उदय के कारण वह इस प्रकार के कार्य करता हुआ दिखाई देता है, मार काट करता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से अंतरंग में श्रद्धा उसकी पूर्ण रहती है, तत्व का निर्णय उसका रहता है, लेकिन उसके कसाय में जोर में कुछ कर नहीं पाता है। उस कर्म के उदय में वो कमज़ोर पड़ जाता है और कमजोरी के कारण उस प्रकार का कार्य करते हुए दिखाई देता है जो हमको अनुचित भी लग सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये नारकियों के दुखों के बारे में पढ़ा। अब आगे अपन नारकियों के बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे। आज यहीं पर क्लास संपन्न करते हैं। हम सब लोग आपस में मिलकर के जिनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वार्थ सूत्र का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।